लड़के बेचारे पैदा ही बेइज्जती करवाने के लिए होते हैं। अगर लड़की को लड़का पसंद आ जाए तो घर वाले पूछते हैं कौन है वो बता, और अगर लड़के को लड़की पसंद आ जाए तो घर वाले पूछते हैं अबे बबे कौन है वो लड़की। पाकिस्तानियों की अच्छी आदत, साबुन जब खत्म होने लगता है तो उसे नए साबुन के साथ लगा देते हैं। टूथपेस्ट ट्यूब को रोल करके आखिरी कतरे तक इस्तेमाल करते हैं। घर में रखी अच्छी और खूबसूरत कराकरी सिर्फ मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोने की कीमत में इजाफे से परेशान होते हैं जबकि सोना खरीदना भी नहीं होता। टीवी रिमोट के साथ तब्दील करने की बजाय इसको मार मार कर इस्तेमाल करते हैं। पुरानी टी शर्ट को नाइट ड्रेस बना लेते हैं और जब उसके भी काबिल नहीं रहती तो पोंछा बना लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। टीचर 100 में से सिर्फ 5 नंबर आए और तुम फिर भी हंस रहे हो। पप्पू मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि ये 5 भी कैसे आए। बहुत सोचा लेकिन एक बात समझ नहीं आई, कश्ती वहाँ कैसे डूबी जहाँ पानी कम था। एक पठान ने दुकान पर लिखवाया कि जुमेरात को दुकान बंद रखा जाता है। एक सरदार ये पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गया कि बंदर दुकान कैसे खा जाता है। एयर होस्टेस सर आप क्या लेंगे? लाहौर का मुसाफिर अकड़ते हुए। पेप्सी, कबाब, ब्रेड, चिकन पकोड़ा, रायता एंड सैलड। एयर होस्टेस सर मस्जिद दी टूटी वर्गा मुँह है तुहाडा, तुसी PIA दे जहाज़ ते आए हो अपनी भैन दे वलीमे ते नहीं। मोरल एयर होस्टेस फैसलाबादी भी सी। किचन गजल, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और हाँ आटे को अच्छी तरह गूंद लेना। मिल जाए प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ गोश्त कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर जरा बारीक काटना है। कैसी गजल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला लेना। सरदार बंदूक लेके घर के दरवाजे पे खड़ा था। बीवी ने कहा सरदार जी बंदूक क्यों उठाई हुई है? सरदार बड़े फ़ख्र से बोला शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। बीवी तो जाते क्यों नहीं? सरदार गली में कुत्ता खड़ा है, ज़रा साइड पर हो जाए तो मैं जाता हूँ। एक गजल आपके लिए। खुशियाँ मिली तुम्हें कदम बा कदम, इसके साथ ही गजल खत्म। अच्छा दूसरी गजल। चाहेंगे तुम्हें दिलो जान से हम, तेरी कसम ये गजल बेखत्म। कल मैंने एक लड़की की DP पर कमेंट किया 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो। इनबॉक्स में मैसेज आया भाई हूँ तो मैं आफ्ताब ही, पर तुमने कैसे पहचाना मुझे? शौहर से कुरान मजीद हिफ्ज नहीं हो रहा था। उसने अपनी बीवी से दिमाग की कमजोरी की शिकायत की। बीवी ने कसम उठाकर उसे यकीन दिलाया अगर वो 1 साल में कुरान हिफ्ज कर ले तो वो उसकी दूसरी शादी करवा देगी। बस फिर क्या था, शौहर ने 6 माह की मुद्दत में सारा कुरान हिफ्ज करवा लिया और बेगम साहब ने 3 दिन रोजे रखकर कसम तोड़ने का कफारा दे दिया।